यहाँ पर जिस तरह से आप सब भी जानते ही होंगे कि चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने एक स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने हमारे डेली विजर्स के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि डेली विजर्स बनने से अच्छा है आप अपना जो है व्यापार जो है वो कुछ करें। तो ये सब उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट दिया है। तो उसी के हवाले से यहाँ पर रवि हंस ने न्यूज़ बुलेटिन के साथ जो है वो बात की है। तो क्या कुछ उन्होंने उस स्टेटमेंट को लेकर कहा है, उनका जो है वो क्या कुछ रिएक्शन जो है वो रहा है, आगे आप ये सब जो है वो जान लीजिए क्या कुछ इन्होंने कहा है। लेकिन ये सब जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर फॉलो करें, और चैनल यूट्यूब पर अगर देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आपके रिगार्डिंग आपके हित में जो है वो कोई फ़ैसला आता है तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर अपडेट कर लेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो क्या कुछ यहाँ पर अरुण कुमार मेहता के स्टेटमेंट को लेकर यहाँ पर रवि हंस ने कहा है, ये सब आप जो है वो आगे जान लीजिए। और जैसे चीफ सेक्रेटरी के बयान का आपने जिक्र किया, तो मैं उनसे मेरा भी उनसे एक सवाल है, यही सेम सवाल है कि ठीक है, आपने बहुत अच्छा एक बयान दिया कि डेली वेजर बनने से अच्छा है कि आप अपना व्यापार करें, और ये परफेक्ट बात है कि हम भी यही कहेंगे आने वाली जनरेशन को कि कभी भी गलती से भी कभी डेली वेजर मत बनना। लेकिन मैं उनसे ये सवाल भी पूछना चाहूंगा कि उन लोगों का क्या, जिन लोगों ने अपने जिंदगी के 30-30 साल बेहतरीन हिस्सा जो है इस डिपार्टमेंट को दे दिया, और जो लोग रिटायर होकर घर चले गए, या जिन लोगों की ड्यूटी के दौरान जिनकी डेथ हो गई, उन लोगों के बारे में आपने क्या सोचा है? कोई भी नहीं चाहता कि डेली वेजर की नौकरी करे 9,000 रुपया, जहां प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अगर आप काम करते हैं तो मिनिमम 15,000 रुपया पर मंथ आप कमा सकते हैं। लेकिन आज 9,000 पे भी हम लोग पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं, और 9,000 भी अभी लेटेस्ट पिछले साल हुआ है। तो इस उम्मीद में डेली वेजर ने काम किया। जब मैं खुद इस डिपार्टमेंट में आया था 1,050 रुपये मिलते थे मंथली, उसके बाद 1,350 हुआ, 1,800 हुआ, 2,100 हुआ, 3,300 हुआ, 4,500 हुआ, 6,700 हुआ, और अब 9,000। ये उम्मीद थी कि जैसे यहाँ पे कानून था SRO 64 था कि 7 साल की सर्विस के बाद रेगुलराइज किया जाता था, तो एक उम्मीद होती थी लोगों को, क्योंकि बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी थी कि हर किसी को रोजगार सरकार नहीं दे पाती थी। तो सरकार का एक तरीका था कि ठीक है, 7 साल तक डेली वेजर काम करवाओ और उसके बाद उसको रेगुलराइज कर दो, क्योंकि सरकार पे भी वजन कम पड़ेगा और एक आदमी भी जो है वो उसके जीवन भी सेटल हो जाएगा। लेकिन पिछले 94 के बाद लगातार आज तक किसी को भी रेगुलराइज नहीं किया गया। तो मैं यही सवाल, मेरा भी एक चीफ सेक्रेटरी साहब से ये सवाल है कि आखिर उन लोगों का क्या कसूर है? आप आज आने वाले फ्यूचर के बारे में तो आप सोच रहे हो कि आने वाली जनरेशन जो है या यूथ जो है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होनी चाहिए, उनका हक नहीं छीना जाना चाहिए। हमारे हक के बारे में आप लोगों ने क्या सोचा? हम भी कहते हैं कि कोई भी जो है वो नेक्स्ट फर्दर डेली वेजर ना लगे, क्योंकि डेली वेजर के साथ जो शोषण लगातार 30 सालों से हमने सहन किया वो हमारी आने वाली जनरेशन ना सहन करे। पिछले काफी समय से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कई भाजपा नेताओं के घरों के घेराव भी आपने किए, भाजपा कार्यालय के बाहर भी धरना दिया, उसके बाद सरकार ने कमेटी का गठन भी किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। क्या लगता है कितना समय और लगेगा? मैम, मुझे तो लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसको एज ए LG के रूप में पेश किया गया है, तो वो जम्मू के लोगों को कुछ देना चाहती ही नहीं है। आज का सिनेरियो देख के तो ऐसा ही लगता है कि वो जम्मू के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। और जब भी कोई आप उनसे बात करोगे तो वो पुल बताएंगे कि पुल हमने बना दिए, वो बताएंगे हमने स्मार्ट सिटी बना दी, वो बताएंगे हमने सड़क बना दी, वो बताएंगे हमने एक्सप्रेस वे बना दिया, हमने हॉस्पिटल बना दिए। ये तो दुआएं करते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता बीमार हो और हॉस्पिटल में एडमिट हो, और जिन लोगों को वहां पे ठेके मिलेंगे या टेंडरिंग मिलेगी उनकी कमाई हो। भाई, आपने सब कुछ बना दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने सड़कें बना दी, लेकिन सड़कों का करेंगे क्या? जब हमारे पास रोजगार नहीं होगा, 2 वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं है, सड़कों को चाटेंगे तो नहीं। सड़कों पे चलने से हमारे बच्चों को एजुकेशन तो नहीं मिल जाएगी। हमें सड़कों से ज्यादा रोजगार की जरूरत है, हमें अपनी जॉब की जरूरत है। उस तरफ सरकार की तरफ ध्यान नहीं है। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब की बयान का जिक्र हूं, मैंने भी वो बयान सुना। वो कहते हैं अब जो कुछ हो रहा है ट्रांसपेरेंट
तरीके से हो रहा है। मुझे ये बताएं कितनी भर्तियां हुई है चीफ सेक्रेटरी साहब के चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद? किया है कि काफी सारी नौकरियां जो है वो पिछले वर्षों में दी गई। मैम किसको मिली, लेकिन वो आज तक समझ नहीं आया। आज तक अगर कोई इंडस्ट्री लगती है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कोई अगर भर्ती हो जाता है, लग जाता है, जिसका ये नहीं पता उसको साल के बाद निकाल दिया जाएगा या 6 महीने के बाद निकाल दिया जाएगा, वो भी सरकार गिन रही है कि रोजगार हमने दिया। हालांकि वो प्राइवेट है, वो उन्होंने नहीं दिया, वो सरकार उसको भी काउंट कर रही है। भर्तियां जो हुई है, जेकेपीएसआई की भर्ती हो गई, वो भी स्कैम हो गया, वो भी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद जेई सिविल का एग्जाम हुआ, वो भी कैंसिल हो गई। उसके बाद एक और भर्ती हुई थी, वो भी कैंसिल हो गई। 3-4 भर्तियां जो हुई है, सबकी सब कैंसिल हो गई। तो फिर दिया किसको? कौन सा ट्रांसपेरेंट तरीका आपने अपनाया हुआ है जो कि सारी की सारी भर्तियां कैंसिल हो रही हैं? और फिर इस तरीके की बयानबाजी करना सरकार को, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा काम है। सरकार को सबसे पहले 2 वक्त की रोटी का इंतजाम, ये सरकार की जिम्मेदारी है। रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है हर एक नागरिक को मुहैया करवाना। लेकिन सरकार इन चीजों के बजाय सरकार ध्यान कहां दे रही है? टनल बना दो। आज आप देखें, हमारा जम्मू कश्मीर हाईवे इतना बंद नहीं रहता था, इतना ब्लॉक नहीं होता था जितना आजकल हो रहा है, क्योंकि सारे पहाड़ों को हिला दिया गया है। डेवलपमेंट के नाम पे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन करना क्या है कि पैसे की वेस्टेज करनी है। जहां पैसा वेस्टेज होगा, वहां कहीं ना कहीं खुद भी उन लोगों को फायदा होगा जो बड़े बड़े टेंडर देते हैं। भाजपा नेता इस वक्त दावा कर रहे हैं कि उनकी सत्ता में लोग काफी खुश हैं, उन्होंने लोगों के काफी काम किए हैं और हर समाज का हर वर्ग जो है भाजपा सरकार से खुश है। लेकिन डेली वेजेस के बारे में वो बात नहीं करते। डेली वेजेस के बारे में बात करने से भाजपा नेता भी कतराते। मैम, इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? अगर वो इतने खुश है, जनता उनसे इतनी खुश है, तो इलेक्शन से क्यों डरते हैं? जब बात आती है इलेक्शन की, तब ये पीछे हट जाते हैं कि इलेक्शन नहीं करवानी है। 9 साल से पिछले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुआ। अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन की चर्चा चली थी, तो ये सारी की सारी टीम दिल्ली जाके बैठ गई और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कैंसिल कर दो क्योंकि जम्मू में हालात ठीक नहीं है। तो अगर इतने ही जनता खुश है, तो फिर घबराते किस बात से है? इलेक्शन करवाओ, फिर पता चल जाएगा। फिर हम भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितने वोट ले जाती है और कौन इनको आकर के अफगानिस्तान वाले वोट देते हैं या पीओके वाले देते हैं या श्रीलंका वाले देते हैं, जिनका ये ध्यान रखते हैं, जहां ये चंदा भी देते हैं, उनको डोनेशन भी देते हैं, सब कुछ उनकी पूरी हेल्प करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का डेली वेजर का 17 महीने का वेजेस दबा के बैठे हैं। और फिर ये अगर ये उम्मीद करते हैं, ये भी जानना चाहती थी कितने समय से आपके वेजेस रिलीज नहीं हुए? मैम, हमारी 2015 मई से लेकर के 2022 मार्च तक हमारी 70 महीने की वेजेस जो पेंडिंग है। और अभी मैं किसी एक चैनल पे रविंदर रैना जी का इंटरव्यू भी सुन रहा था, वो बार बार कहते हैं कि पुरानी सरकारों ने सब कुछ किया। भाई ये तो मुझे बताओ, ये वाली तो आपकी सरकार थी, 2015 के बाद आप ही की सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी आपकी सरकार थी, और जब से आपकी सरकार गई है तब से अलजी आपके आए हुए हैं। ये जो 70 महीने की वेजेस पेंडिंग है, ये कैसे पेंडिंग है? आप बाकी वालों पर इल्जाम लगाते हो, ठीक है, वो आपका पॉलिटिकल एजेंडा है, तो आपने उनका विरोध करना है, उन्होंने आपका विरोध करना है। लेकिन मुझे ये तो बताएं, ऑन डॉक्यूमेंट जो है 2015 के बाद ऑन रिकॉर्ड है, और उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जब आपकी सरकार थी तो उसकी जवाब, उस पर भी कभी जवाब दें। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है। भाजपा को भी पता है कि हमारी जम्मू में जमीन खत्म हो चुकी है, और आज अगर इलेक्शन होता है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा 0 पे आएगी, इसीलिए वो किसी न किसी बहाने से इलेक्शन को डिले करवा रहे हैं। लेकिन ये जितना लंबा इस चीज को ले जाएंगे, इतना इनके लिए नुकसान होगा। जितनी ये देरी इलेक्शन में करेंगे, इतना और ज्यादा नुकसान होगा। बचने का एक ही तरीका है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और वो है कि जनता के साथ इंसाफ करे, कुर्सियों का मोह त्याग करके। मुझे एक समझ आज तक नहीं आई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के रविंदर रैना जी, जिन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया है। उन्होंने, मोदी जी का जन्मदिन था मेरे ख्याल में 2 साल पहले, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि मैं अपना शरीर जो है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए डोनेट कर रहा हूं। जो मेरे अंग होंगे, वो जो काम के होंगे, वो किसी को डोनेट कर दें, और उसके बाद मेरा शरीर जो है वो प्रैक्टिकल के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स को सौंप दिया जाए हॉस्पिटल में। जो आदमी अपना शरीर दान कर सकता है, लेकिन कुर्सी का मोह इतना है कि कुर्सी नहीं छोड़ पा रहे जम्मू की जनता के लिए, जिस जनता ने इस लायक बनाया कि आज वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। लेकिन उस कुर्सी का मोह इतना हो गया कि आज जनता त्राही त्राही कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। खासकर मैं जम्मू की बात करूंगा, कश्मीर में तो इनका ना कल कुछ था, ना आज कुछ है, ना आने वाले समय में होगा। लेकिन जम्मू, जहां से इनको लोग इतनी प्रेफरेंस देते थे, जहां के लोग इनसे उम्मीदें करते थे, और जिन्होंने झोलियां भर भर के वोट इन लोगों को दिया, हमारे जम्मू के लोगों ने अपने घरों से 2-2 रोटियां, अचार
सब्जियां बना कर करके इनके कार्यक्रम करवाए थे जम्मू के अंदर कि ये गरीब पार्टी है, ये लोग कभी सत्ता के हिस्सेदार नहीं बने, इनको एक बार सत्ता तक पहुंचाओ। लेकिन आज अफसोस, वही जनता अफसोस करती है कि हमने किन लोगों को सत्ता का हिस्सेदार बनाया और हमने कितनी मेहनत करके इन लोगों को कुर्सी तक पहुंचाया, और आज वो लोग जब उनको कुर्सी मिली तो उनको जनता से कोई सरोकार ही नहीं रहा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, अभी हाल ही में एक प्रदर्शन आपने किया और आगे की क्या स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं, कैसे अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार से गुहार लगाएं? मैम, तरीका हमारा वही है, संविधान के दायरे में रह के हर एक तरीके का प्रोटेस्ट करेंगे। और एक सिलसिला हमने और शुरू किया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमने कैंपेनिंग शुरू की है और लगातार उसमें 3-4 प्रोग्राम हमारे हो चुके हैं। जैसे सांबा डिस्ट्रिक्ट में भी हमने शपथ समारोह करवा दिया है, जम्मू में भी हो गया है और आरएसपुरा में हो गया। यही तरीका हमारा हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा। एक तो हम पहले अपने डेली वेजर और डेली वेजरों के परिवारों को ये कसम दिलाएंगे कि वो तब तक डेली वेजर बहिष्कार करेगा भारतीय जनता पार्टी का जब तक हमें रेगुलाइजेशन नहीं मिलती। दूसरा अभी हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने वाले हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर करोड़ों का बजट जो सरकार का रहता है और करोड़ों रुपए खर्च करती है सरकार जनता के मानवाधिकारों का संरक्षण करने के लिए। लेकिन